नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है 7 मिनट ट्रिक्स, जहां पर आपको मिलती है हर शाम 7 बजे एक नई ट्रिक। और एग्जाम में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनको ट्रिक्स के माध्यम से याद रखना थोड़ा सा आसान होता है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हॉकी, जो कि हमारे देश का नेशनल गेम माना जाता है, जी हाँ, नेशनल गेम माना जाता है बिकॉज ऐसा कहीं पर भी रिटन में मेंशन नहीं है कि भारत का जो नेशनल गेम है वो हॉकी है। लेकिन फिर भी हमारे देश का नेशनल गेम इसलिए माना जाता है क्योंकि ओलंपिक गेम्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो भारतीय टीम ने ओलंपिक गेम्स में काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन किया है। और इतने बेहतरीन प्रदर्शन की वजह से ये मांग की जाती रही कि हॉकी को नेशनल गेम बना देना चाहिए। लेकिन इस बात का कोई भी रिटन प्रमाण मौजूद नहीं है कि भारत का नेशनल गेम आपका हॉकी है। तो ये पॉइंट भी आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। आज के इस वीडियो में हम हॉकी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को यहां पर देखेंगे। जैसे सबसे पहले हम लोग अगर हॉकी गेम की बात करते हैं तो हॉकी जो है वो भारत के अलावा किन किन कंट्रीज का नेशनल गेम है। इंडिया का नेशनल गेम तो आपका हॉकी बनता ही है। इसके अलावा हमारे पड़ोसी कंट्री पाकिस्तान का नेशनल गेम भी हॉकी बनता है। हॉकी के कई अलग अलग प्रारूप भी होते हैं। जैसे अगर मैं कनाडा नामक कंट्री की बात करता हूं तो वहां पर आइस हॉकी आपका खेला जाता है। तो हॉकी के कई अलग अलग प्रारूप होते हैं। हॉकी कई अलग अलग तरह की सतहों पर, यानी कि जो फील्ड होती है उस पर खेला जाता है। तो पहले तो आपको याद रखना कि इंडिया पाकिस्तान का जो नेशनल गेम है वो फील्ड हॉकी है, जबकि कनाडा की अगर मैं बात करते हैं तो वहां पर आइस हॉकी आपकी खेली जाती है। इसके अलावा हॉकी के गेम की अगर हम बात करें तो यहां पर टोटल आपके 11 खिलाड़ी होते हैं जो कि हॉकी के मैदान पर इस गेम को खेलते हैं। 10 आपके फील्ड प्लेयर होते हैं जिनमें से एक आपका गोलकीपर वहां पर मौजूद होता है। तो गोलकीपर एक और 10 प्लेयर्स वहां पर आपके होते हैं। तो टोटल आपके जो प्लेयर्स यहां पर बनते हैं वो बनते हैं 11 प्लेयर्स। हॉकी की अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं तो हॉकी को आउटडोर और हॉकी को इंडोर दोनों ही तरीके से आपका खेला जा सकता है। हॉकी के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट्स होते हैं, कई बार आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि हॉकी गेम में कौन कौन से इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल होता है। तो बट ऑब्वियस है कि आप समझ ही गए होंगे कि हॉकी की बॉल का होना आवश्यक है। इसके अलावा हॉकी के स्टिक का होना आवश्यक है, माउथ गार्ड का होना आवश्यक है, सिन गार्ड जो कि पैरों पर पहना जाता है पैरों की सुरक्षा के लिए, ताकि हॉकी खेलते हुए खिलाड़ी जो हॉकी स्टिक है वो दूसरे खिलाड़ी के पैरों पे ना मारें। अगर लग भी जाए तो उससे नुकसान ना हो, चोट ना पहुंचे, इसके लिए सिन गार्ड आपका लगाया जाता है। अगर हम बात करते हैं 1928 से लेकर 1956 के बीच में, तो 1928 से लेकर 1956 के बीच में इंडियन हॉकी ने ओलंपिक गोल्ड मेडल्स की अगर बात करें तो लगभग 6 लगातार गोल्ड मेडल इंडियन हॉकी टीम ने वहां पर जीते थे। ये हॉकी का और इंडियन हॉकी का सुनहरा दौर हुआ करता था। और आज भी भारतीय हॉकी टीम कहीं ना कहीं इसी सुनहरे दौर की तलाश में आपकी लगी हुई है। और कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल हॉकी के गेम में होता है, तो सेंटर पास शब्द का इस्तेमाल हॉकी के गेम में होता है, ड्रैग फ्लिक का इस्तेमाल हॉकी के गेम में होता है, पेनल्टी कॉर्नर का इस्तेमाल होता है, पेनल्टी स्ट्रोक होता है, स्कूप शॉट होता है। तो आपके एग्जाम में किसी ना किसी पर्टिकुलर गेम के ऊपर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा शब्द किस खेल से संबंधित है, या खेल की जो शब्दावलियां होती हैं कि किन खेलों में किन किन तरह के शब्दों का इस्तेमाल होता है, कौन कौन से इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल होता है। तो ये आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ट्रॉफीज बनती हैं, उन्हें एक लाइन में कैसे यहाँ पर याद किया जाए और एग्जाम में कैसे चुटकियों में यहाँ पर ये देखा जाए कि कौन सा कप और ट्रॉफी आपकी हॉकी के गेम से जुड़ी हुई है। तो आपको यहाँ पर एक लाइन याद रखनी है, एक ट्रिक याद रखनी है। अगर आप इस ट्रिक को याद रखते हैं, इस लाइन को याद रखने हैं, तो आपको हॉकी के गेम की 7 इंपॉर्टेंट कप्स एंड ट्रॉफीज अच्छे से लर्न हो जाएंगी। ट्रिक क्या बनेगी आपके सामने है, आपको कहानी के तौर पर याद रखना है कि अजलान बेटा रंगो मुझे आज ध्यान से। समझिएगा, अजलान बेटा रंगो मुझे आज ध्यान से, ये एक लाइन है और इस लाइन को आपको अच्छे से लर्न करना है। अगर ये लाइन आपको लर्न हो गई तो आपको 7 के आसपास वो सभी कप्स एंड ट्रॉफीज याद हो जाएंगी जो कि हॉकी के गेम में खेली जाती हैं। इस ट्रिक को कहीं नोट कर लीजिएगा और लगातार इसे याद रखने का प्रयास कीजिए कि अजलान बेटा रंगो मुझे आज ध्यान से। इसे बार बार रिपीट कीजिएगा। एक बार अगर ये लाइन रट गई तो आपको वो 7 कप एंड ट्रॉफी रट जाएंगी जो कि हॉकी के गेम में आपकी इंपॉर्टेंट बनती हैं। अजलान बेटा रंगो मुझे आज ध्यान से, तो याद रखिएगा अजलान से आपको क्या याद रखना है, अजलान से आपको याद रखना है अजलान सुल्तान अजलान शाह कप। अजलान से क्या याद रखना है, सुल्तान अजलान शाह कप आपको याद रखना है। बेटा से क्या याद रखना है, बेटा से आपको याद रखना है सेकंड नंबर पर बेटा, और बेटा से याद रखना है बेटन कप। नंबर 1 अजलान, अजलान से याद रखेंगे सुल्तान अजलान शाह कप, और बेटा से बेटन कप आपको यहां पर याद रखना है। लेकिन बेटा से 2
कप एंड ट्रॉफी याद रखनी है। बेटा से एक तो आपको बेटन कप याद रखना है और दूसरा यहां पर लेडी रतन टाटा ट्रॉफी। ये कैसे याद होगी? बेटा के लास्ट दो लेटर्स की अगर हम लोग बात करें तो लिखा हुआ है टा, और टा से हमें याद रखना है टाटा। टा से हमें क्या याद रखना है? टाटा। तो टाटा ट्रॉफी इसको शॉर्ट में याद कीजिए और फुल फॉर्म में याद कीजिएगा लेडी रतन टाटा ट्रॉफी। ये भी हॉकी के गेम में आपकी होती है। रंगों से हम लोग रंगास्वामी कप याद रखेंगे। मुझे, तो मुझे वाले शब्द से हम लोग 5वें नंबर पर याद रखेंगे मुझे से मुर्गप्पा कप। मुझे मुर्गप्पा, मुझे मुर्गप्पा, मुझे से मुर्गप्पा कप। और आज वर्ड से हम लोग क्या याद करेंगे? आज से हम लोग याद रखेंगे आगा खां कप। क्या याद रखेंगे? आगा खां कप। ये कई एग्जाम में पूछी गई कप एंड ट्रॉफी है, याद रखिएगा। कई एग्जाम में एक कप आपसे पूछा गया है कि आगा खां कप किस खेल से संबंधित कप है, या फिर आगा खां कप किस खेल में खेला जाता है, किस खेल के लिए आयोजित होता है, किस खेल में दिया जाता है। तो आज से आगा खां कप। और ध्यान से, तो 7वें नंबर पर आपको ध्यान शब्द से याद करना है यहां पर मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी। क्या याद करना है? मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी। और इस ट्रॉफी का जो नाम है, मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी का जो नाम है, वो जाने माने हॉकी के प्लेयर मेजर ध्यानचंद साहब के नाम पर इस ट्रॉफी का नाम यहां पर रखा गया है। आपने मेजर ध्यानचंद जी का नाम सुना होगा, इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था। मेजर ध्यानचंद साहब का जो जन्म हुआ था वो आपका हुआ था 29 अगस्त को, यानी कि 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी का जन्म हुआ था। इसलिए हर साल हमारा देश नेशनल स्पोर्ट्स डे यानी कि राष्ट्रीय खेल दिवस आपका मनाया जाता है 29 अगस्त को। तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त किसका जन्मदिन होता है? मेजर ध्यानचंद, जो कि हॉकी के जादूगर थे, उनका यहां पर जन्मदिन होता है। मैं आपसे यहां पर एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। वो क्वेश्चन आपका ये बनेगा कि मेजर ध्यानचंद जी की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या बनता है, मतलब कि आत्मकथा का नाम यहां पर क्या बनता है? ऑटोबायोग्राफी ऑफ मेजर ध्यानचंद, ऑटोबायोग्राफी ऑफ मेजर ध्यानचंद। इसका आंसर सभी लोगों को यहां पर वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में करना है। तो उम्मीद है ये सातों की सातों इंपॉर्टेंट कप्स एंड ट्रॉफीज आपको अच्छे से लर्न हो गई होंगी। सातों इंपॉर्टेंट कप एंड ट्रॉफी आप इन शब्दों से यहां पर याद रखिएगा। ओके, इसके अलावा मैं आपसे बात करूंगा तो आप अनअकैडमी पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पर आप एसएससी सेक्शन में जाकर सर्च कर सकते हैं अंकित गुप्ता, और वहां पर जाकर आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। वर्तमान में ज्योग्राफी की क्लासेस और ज्योग्राफी का कोर्स आपका चल रहा है। आप अगर इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, थ्योरी वाइज पढ़ना चाहते हैं, तो आप इस क्लास का आनंद उठा सकते हैं। आप वहां पर अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। टारगेट 10 कोड का इस्तेमाल करेंगे, आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। इसी तरह की और ट्रिक्स के लिए फॉलो कीजिए 7 मिनट ट्रिक्स यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू एवरीवन इस वीडियो को देखने के लिए।